ये आ रही है कि शाह महमूद कुरैशी ये पॉइंट ऑफ व्यू उनका ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल होना चाहिए इलेक्शंस में, ये उनकी राय है। लेकिन पहले भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो इस बात पे एतराज़ करती रही बार बार कि इमरान खान की जानिब से जो फैसला है वो फोर्स किया जाता है। तो अब देखते हैं कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको कंसिडर किया जाएगा इमरान खान की जानिब से या नहीं। साथ साहब इसके बारे में आपकी क्या राय है? सॉरी, मैं समझ नहीं पाया, शाह महमूद कुरैशी साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शंस में जाना चाहिए, बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। देखिए, हमें इमरान खान साहब की जो एक्चुअल कम्युनिकेशन है उसके ऊपर अभी कॉन्फर्मेशन नहीं है। अच्छा, कुछ लोग जो बाहर आए उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि हमें बॉयकॉट करना चाहिए। इमरान खान साहब की जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं इसमें गलत हूँ तो आप प्लीज़ मेरी तौसीक कीजिएगा। अगर इमरान खान साहब का ये फैसला है, उनकी तरफ से कम्युनिकेट किया गया लीडरशिप को कि हमें इलेक्शंस का बॉयकॉट करना चाहिए, तो पाकिस्तान की जो फॉलोअर्स हैं पीटीआई के, जो शाह महमूद कुरैशी साहब के फॉलोअर्स नहीं हैं, यास्मीन राशिद साहिबा के मतलब बड़े बड़े जो कदावर शख्सियात हैं पीटीआई में, उनकी बड़ी इज्जत है। लेकिन उनकी इज्जत की एक बहुत लार्ज वजह यह है कि वो इमरान खान साहब के साथ लॉयल रहे, वो उनके फैसलों के साथ, उनके बयानिए के साथ लॉयल रहे। मेरे ख्याल में कोई भी पॉलिटिकल लीडर या कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप का ग्रुप, ख्वाह उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब इन्वॉल्व हों या मतलब शामिल हों या ना हों, अगर इमरान खान साहब की स्टेटेड पॉलिसी से जो उन्होंने ऑफिशियली कम्युनिकेट की हो उससे डिविएट करेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको पब्लिक में पजीराई मिलेगी। मेरे ख्याल में जो इलेक्शन के अंदर अगर बाई इलेक्शन कंटेस्ट करना है या नहीं करना, इसमें जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो वही होगा जो इमरान खान साहब कह रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शाह महमूद कुरैशी साहब या और कोई शाह महमूद कुरैशी साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुख्तलिफ क्यों है इमरान खान की वजह से? वो ऐसा क्या देख रहे हैं जो इमरान खान नहीं देख रहे, या इमरान खान ऐसा क्या देख रहे हैं जो शाह महमूद कुरैशी साहब देखने से कासिर है? जी, मैं आपकी तरफ इसी सवाल से आती हूँ, बस साथ साहब के प्लीज अलाउ हर टू आंसर दैट। अच्छा चले आमना, आप बताएं, फिर मैं साथ साहब की तरफ आती हूँ। लेकिन हमरा इमरान खान की जो नेचर और पर्सनालिटी है ना, वो हमेशा से एक इंतहाई सेल्फ सेंटर्ड किस्म के इंसान है। आपने देखा होगा कि जिस तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या वो कौम से खिताब करें या वो इवन ट्वीट करें तो उनके एक जुमले के अंदर 4 दफा तो मैं आते हैं, और इमरान खान साहब को डुबाने वाली भी उनकी मैं ही है। तो जो इस वक्त आपने क्योंकि सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग किया, मैं रह नहीं सकी इसका जवाब देने से। आपने कहा कि शाह महमूद कुरैशी को ऐसा क्या नजर आता है और इमरान खान को क्या नजर आता है, तो इस वक्त दोनों के अपने अपने मफादात हैं जो दोनों को नजर आ रहे हैं। अच्छा। शाह महमूद कुरैशी साहब को ये नजर आ रहा है कि अगर उनकी लीडरशिप में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ती है और जीत जाती है तो एकदम से उनकी इम्पोर्टेंस एज सेकंड इन कमांड बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो जाएगी। वो एकदम से बहुत अहम हो जाएंगे। मे बी इवन अगर वो जेल से जब बाहर आते हैं ऑपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए और बड़े इंपॉर्टेंट पार्टी के ओहदों के लिए, पार्टी के अंदर क्योंकि इस वक्त क़यादत का फुकदान है, कोई लीड करने वाला नहीं है, और अगर वो उनकी स्ट्रैटेजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड करेगी तो ही विल बी अ वेरी क्लियर ऑप्शन एज द सेकंड इन कमांड और एज द करंट लीडर फॉर पीटीआई। इमरान खान साहब और एट द सेम टाइम इमरान खान साहब को यही डर है, यही तकलीफ है कि कहीं ये ना हो, कहीं ऐसा ना हो। ऑल्दो देखिए, हमारा एक पॉलिटिकली जो बिलीफ है वो ये है, और यकीनन ऐसा ही होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं जीत सकती, लेकिन इमरान खान साहब बीइंग द सेल्फ सेंटर्ड पर्सन दैट ही इज, उनको इस बात से भी प्रॉब्लम है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई मौसर हिकमत अमली इलेक्शंस में शाह महमूद कुरैशी का डिवाइस करते हैं, कहीं वो पार्टी को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं, कहीं वो ऐसा प्लान देने में कामयाब हो जाते हैं जिसमें जो लीडरशिप की डेफिशिएंसी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तकरीबन 2-3 साल से पाई जा रही है, उसको पुर कर देते हैं। तो इमरान खान साहब को इस बात की भी अच्छा है, वही जो शाह महमूद कुरैशी साहब जिस चीज को एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, इमरान खान साहब एग्जैक्टली इस चीज को एज ए थ्रेट देख रहे हैं कि कहीं, क्योंकि इस वक्त तक अच्छा, तो जो मैंने अंडरस्टैंड किया, आमना, वो माजर के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैंने जो अंडरस्टैंड किया आपकी बात से वो ये जी प्लीज कीजिएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त खुद इमरान खान के लिए थ्रेट बन रहे हैं, एंड दिस इज वाई जो इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू है वो अगर वो लीड करते हैं और वो एक ऐसी हिकमत अमली देने में कामयाब हो जाते हैं। देखिए, जो सेल्फ सेंटर्ड बंदा होता है, मैं हम सबको पता है, और इमरान खान साहब ने खुद कहा
کہ عمران خان صاحب کی پوری پارٹی ون مین شو ہے. عمران اچھا. خان کی پارٹی از نو 2 people 3 people 5 people nothing. انہوں نے خود کہا کہ جس کی جو عزت ہے وہ عمران خان کی وجہ سے. عمران خان نے خود کہا ان کا پارٹی موقف ہمیشہ یہ رہا. اس حد تک یہ تو آگے چلے گئے کہ انہوں نے عمران خان بھی آگے کر دیا. انہوں نے کہا عمران خان ہے تو پاکستان ہے. تو یہ کس ایسا نے کہا بندہ میم؟ اپنے ساتھ کس نے کہا یہ؟ خود کے ساتھ آپ کی بہت ساری لیڈرشپ ٹی وی پہ بھی کہہ چکے ہیں. ٹویٹس بھی میم کر سوری چکی ہے. میری لیڈرشپ نہیں، میرے لیڈر تو نواز شریف صاحب ہیں. میں تو ایک پاکستان کا حب الوطن، لیکن جس نے بھی کہا آپ ان کو کہیں، آپ میرے نام سے بات نہ کریں. تیسری گزارش. آپ کے نام سے نہیں کی میں نے، آپ کے نام سے نہیں کی میں نے، آپ کے نام سے بالکل نہیں کی. میں نے کہا پی ٹی آئی کی بہت ساری لیڈرشپ اس حد تک چلی گئی کہ انہوں نے یہ ٹویٹس کی، انہوں نے یہ بیانات دیے. تو اس وقت یقین کریں شراکت کی جنگ ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی میں. جو اتنا سیلف سینٹرڈ انسان ہوتا ہے، جو میں سے بھرا ہوا انسان ہوتا ہے، اس سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے لیول پہ تو کیا اس کے قریب بھی اگر کسی کو امپورٹنس مل جائے، خواہ وہ اس کا ہی اپنا سبارڈینیٹ ہونا ہوا ہائرارکی میں، اس سے وہ برداشت نہیں ہے. عمران خان صاحب کی نیچر اور یہ وجہ ہے، یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی وجہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان نہیں چاہتے کہ بائی الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کیے جائیں. ٹھیک.